अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर होस्ट फैसल अंसारी फ्रॉम शेरशाह यूथ काउंसिल। और जैसा कि आप जानते हैं कि 23 मार्च के हवाले से गुज़िश्ता दिनों पर बहुत ही शानदार प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था और उस प्रोग्राम में फ़ख्र शेरशाह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी की गई थी और उनमें से एक अवार्ड जो था वो समाजी खिदमात के तौर पर दिया गया था और जिनको वो दिया गया था इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। समाजी खिदमात में बहुत आला किरदार है इनका और जब भी हमने शेरशाह यूथ काउंसिल की जानिब से भी जब भी आवाज़ दी गई, इन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो हमारे साथ मौजूद है, प्लीज़ वेलकम जनाब हसूदुर्रहमान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो सर अपने बारे में हमें बताइएगा। हमें बहुत सारी मालूमात आपके बारे में वैसे हैं ऑलरेडी, लेकिन वी हैव लिमिटेड नॉलेज, हमारे पास एक महदूद इल्म है आपके बारे में, बट हम आपके बारे में जानना चाहते हैं आपकी हिस्ट्री, कि आपने समाजी खिदमत कहाँ से शुरू की, आपके ये सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जब मैं बहुत यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल मेरी उम्र थी, मेरे ताया हाजी काला खान अब्बासी यहाँ पे मशावरती काउंसलर थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब यहाँ पे एक जनरल स्टोर था जो होलसेल का काम करते थे। वो मैं देखता था गांव में कोई भी शख्स मरता था तो यहाँ पे आते थे, तो यहाँ से टिकट और तमाम खिदमात अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब उनको यहाँ से करा के देते थे। तो वो चीज़ें देख के मेरे अंदर भी जज्बा पैदा हुआ और मैंने ये चीज़ जहन में रखी कि और उसके बाद जब नबी अलैहिस्सलाम का दौर पड़ा, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर पड़ा, या जो हमारे खुलफाए राशिदीन हैं और उसके अलावा जो हमारे इमाम हैं, यानी कि जो भी इस्लामी दौर मैंने पढ़े, तो उसमें मेरे को नज़र आया कि सबसे ज़्यादा इंसान की जो अल्लाह ताला को जो चीज़ पसंद है वो है इंसान के साथ मोहब्बत, इंसान के साथ प्यार और एक दूसरे के काम आना। वो चीज़ें देख के ऑटोमेटिक मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं एक मुसलमान होने के नाते, बीइंग अ मुस्लिम, मैं ये काम ज़रूर करूँ, तो इसलिए मैं इन कामों में पड़ा। तो सर अभी जैसा कि आपने सफ़र का आगाज़ किया तो बहुत सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखते हुए इस सफ़र का आगाज़ किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि उन जो टारगेट्स आपने बनाए थे उस वक़्त, जो गोल्स आपने बनाए थे अपनी लाइफ के अंदर के ये इस तरह से मैं समाजी खिदमत करूँगा, तो आपका वो सफ़र कहाँ तक पहुँच चुका है? बिल्कुल, खिदमत तो माशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, इसमें तनकीद भी बड़ी हुई और काफ़ी लोगों ने दिल तोड़ने की भी कोशिश की, इल्ज़ामात भी लगे, कई चीज़ें हुई, लेकिन मैंने एक टारगेट ये जहन में रखा हुआ था कि वो कहते हैं कि लफ्ज़ ज़रा बुरा सा कि कुत्ते भौंकते हैं और राह गुज़र जाता है, तो मैंने उसी पे अमल किया कि मैंने कहा चलते रहें। हम चलते रहे, तनकीद हुई, पीठ पीछे बातें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जहन बना के रखा कि बोलते रहें भले, मैंने उस चीज़ की परवाह नहीं की है। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी खिदमत में लगे थे, आज भी लगे, इंशाअल्लाह अपनी औलाद को भी मेरी यही नसीहत है कि खिदमत में आप लगे रहो। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सर। और जैसे कि शेरशाह यूथ काउंसिल के बारे में आप जानते हैं कि डिफरेंट शोबों में हर किस्म के शोबों में जितना हो सकता है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं हम लोग, और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दी जाए और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए इंपॉर्टेंट चीज़ों के हवाले से। तो शेरशाह यूथ काउंसिल के लिए और नौजवानों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ मशवरा देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो शेरशाह यूथ काउंसिल माशाल्लाह काम कर रही है इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं जब पहली दफ़ा ऑफिस में आया शेरशाह यूथ काउंसिल के और मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने जो चीज़ें देखी, मेरे को ज़ाती तौर पे एक हल्फिया बात है, बहुत अच्छा लगा और मेरे को खुशी हुई कि कोई खिदमत का जज्बा लेके चल रहा है। लेकिन वहाँ पे कई लोगों को मैंने देखा जो कि इनकी दिल तोड़ रहे थे, यानी कि कोशिश कर रहे थे काम से हटें, क्योंकि मेन मसला शेरशाह के अंदर यही चीज़ है कि लोग ये चाहते हैं कि हम खुद कुछ नहीं कर सके तो दूसरे को दूसरा भी नहीं करे। जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं उनकी कोशिश ये होती है कि कोई काम नहीं करे। लेकिन मैं जब आया यहाँ पे नौजवानों से मिला तो मेरे को इतना ज़बरदस्त एक यानी कि माहौल लगा और इनका जज्बा देख के वो कुछ यानी कि महीना 2 महीने इन्होंने मेरे को सोने भी नहीं दिया और जागने भी नहीं दिया, यानी कि उठाते भी मेरे को यही थे और सुलाते भी यही थे और कामों पे लगे रहे। फिर कुछ मामलात आए, कुछ ये भी मसरूफ़ हुए, कुछ मैं मसरूफ़ हुआ, यानी वही तनकीदबाजी शुरू हुई, तो थोड़ा सा हम स्लो भी हुए क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहे हैं। लेकिन ये है कि शेरशाह यूथ काउंसिल शेरशाह की तारीख़ की वो एक यूथ काउंसिल है, इसने वो काम किए हैं जो गुज़िश्ता अदवार के अंदर बड़ी बड़ी फलाही तंजीमें, सियासी तंजीमें नहीं कर सकी। ख़ास तौर पे ऑन द रिकॉर्ड में बात करना चाहता हूँ, जिना रोड ये शेरशाह यूथ काउंसिल की तवस्सुत से बना
गली नंबर 3, गली नंबर 13 शेरशाह यूथ कौंसिल से बनी। और सबसे बड़ा जो काम था अस्पताल के हवाले से, जहाँ मेरी भी सोच नहीं थी, हकीकत में आपको बताऊँ, इस लेवल पे अस्पताल के रेवोल्यूशन के हवाले से हो या अस्पताल को अपग्रेडेशन के हवाले से हो, ये दोनों काम हमने कराए शेरशाह यूथ कौंसिल के लेटर हेड के ऊपर। इनकी काविशों से ये काम हुए, इसमें कोई शक नहीं। भागदौड़ इनके साथ मैंने भी की है, लेकिन काम कराने का सेहरा इनके सर जाता है। और मैं इसकी तमाम जो टीम है शेरशाह यूथ कौंसिल की, इनको मुबारकबाद देता हूँ। बाकी तंजीमें चल रही हैं, उनके दिल साफ नहीं है, उनके दिलों में मुनाफकत है। वो शेरशाह का दर्द नहीं रखते। वो या तो चाहते हैं कि हम मशहूर हों, या उनकी कोशिश ये होती है कि हम कुछ पैदागिरी कर लें, चाहे राशन की सूरत में हो, पैसे की सूरत में हो, यानी कि ये चीज़ है। लेकिन शेरशाह यूथ कौंसिल वालों को हकीकत ये बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और इनके लिए क्लैपिंग करता हूँ। ज़बरदस्त काम। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया ये, और ये हमारे लिए बहुत ही एजाज़ है कि आपने हमें इतना अप्रिशिएट किया, और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिला। और अगला सवाल जो है मैं पूछना चाहूँगा नौजवानों के हवाले से, क्योंकि अगर हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो नौजवानों के लिए, यूथ डेवलपमेंट के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है, कि क्योंकि यही आगे जाकर मुस्तकबिल में हमारा मुस्तकबिल को ब्राइट करेंगे। तो उनके हवाले से कोई सजेशन, कोई मशवरा नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए देखें, ये यूथ कौंसिल जो बनी है माशाल्लाह, ज़ाहिर है नौजवानों की सारी जमात है और इसमें नौजवान ही है। और जहाँ पे मैंने देखा है जिस तादाद में लोग निकलते हैं वो भी है, और उसके अलावा काम हो रही नौजवानों के लिए। अस्पताल बनेगा नौजवानों के लिए, बनेगा बूढ़ों के लिए, हर एक के लिए। यूथ कौंसिल के तमाम काम ख़ास तौर पर इनके जो नौजवान हैं, देखें बात बताइए, हकूकुल इबाद, आप कुरान पाक उठाएँ, हदीस मुबारक उठाएँ, आपको कई जगह पर ये चीज़ें, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मिलेंगी हकूकुल इबाद। अल्लाह ताला कहता है कि मैं हर चीज़ माफ़ कर दूंगा, मैं हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। हकूकुल इबाद के हवाले से अगर कोई काम कर रही है शेरशाह में जमात, तो शेरशाह यूथ कौंसिल कर रही है। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं तो बार बार यही कहता हूँ, मेरे पे लोगों ने तनकीद की, इन पर तनकीद हो रही है, मैंने इनको भी ये कहा, ये बच्चे हैं हमारे, छोटे भाई हैं, इनके सर पर मैंने हाथ रखा है, मैंने कहा आप करो। कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मजहबी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक खालिस्तन यानी कि शेरशाह की फलाह बहबूद के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और जो ये काम कर रहे हैं वाकई, यानी कि मैं ही उन लोगों को कहता हूँ और शेरशाह के लोगों को कहता हूँ, खुदारा उठो और इनके सर पर हाथ रखो, इन लोगों की आप हौसला अफजाई करो। आप देखो काम कोई ऐसा नहीं है जो ना हो सके। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप आएँ, कामों के हवाले से हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं इनकी एक चीज़ मैंने देखी, बात ये, मैं काम करता हूँ, मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, कोई और काम करता है उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये किसी पार्टी के लिए मखसूस नहीं है, जो काम कर हर एक को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बात ये होता है कि मुनाफकत, अब किसी के दिल से मुनाफकत नहीं निकाली जा सकती है। अब किसी के दिल में बुग़्ज़ आ जाए, एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये शेरशाह का क्या पूरे हमारी दुनिया का एक दस्तूर चला आ रहा है, जो बंदा कुछ नहीं कर सकता वो सिर्फ तनकीद करता है, और हमेशा काम करने वाले पर ही तनकीद होती है। शेरशाह यूथ कौंसिल काम कर रही है, हम इनके साथ खड़े हैं, और इनके कामों को, खाली ये जो गलियां या रोड या अस्पताल नहीं, इसके अलावा कई काम शेरशाह यूथ कौंसिल ने किए, अच्छे काम किए, और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। ज़बरदस्त काम माशाल्लाह कर। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि अभी आपने बताया कि डिमोटिवेशन मिल जाता है लोगों को, जब लोग तनकीद करना शुरू करते हैं, तो फिर नौजवान जो लोग मतलब जिनके अंदर ख्वाहिशात भी होती है ना कि हम समाजी खिदमत करें, वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं और खिदमत नहीं कर पाते इन वजह से। तो उनके लिए कुछ मोटिवेशन और क्या कोई मैसेज? देखें बात ये है, जो नहीं काम कर सकते वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनको हकीम के पास ले जाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं, या होम्योपैथिक इलाज करा लें। जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। ये वो लोग हैं, देखें मैं आपको मैं वही बात बताऊंगा। ये कौन लोग हैं? ये ग्रुपों के अंदर भी इनका यही हाल है, ये इलाकों के अंदर भी यही हाल है। इतनी आपको एप्लीकेशनें दिखाएंगे हर बंदे के पास, हमने ये एप्लीकेशन दी, ये एप्लीकेशन दी, हम यूँ काम करा रहे हैं, हमारा फलाना। किसी भी पार्टी का XYZ में किसी पार्टी पे तनकीद नहीं करता हूँ, लेकिन लोग एप्लीकेशनें लेके घूम रहे हैं। हमने एप्लीकेशनें दी हैं। देखिए एप्लीकेशनें देना काम नहीं होता। मैं अक्सर एक मिसाल, चलें छोड़ें उस मिसाल को, मैं सिर्फ यही बात करूँगा कि भाई एप्लीकेशनों से निकलें, अमली काम की तरफ आएँ। हम अमली काम आपके साथ खड़े होंगे। किसी पार्टी का बंदा हो, हमारे लिए सर का ताज है, हम उनके साथ खड़े हैं। और ख़ास तौर पे मैं फिर कहूँगा, ईस्ट एंड वेस्ट शेरशाह यूथ इज़ द बेस्ट।
थैंक यू सो मच सर इस कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, और थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। वंस अगेन थैंक यू सो मच।